गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल 12 टोटल स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 जिसका नाम है अवकलन। इसकी एक्सरसाइज 5.2 का हम आज करेंगे 8वां सवाल। 8वां सवाल हमारा क्या रहा है? 8वां सवाल हमारा कह रहा है कॉस रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आज हम इसी सवाल को निकालेंगे एक नए एकदम सॉलिड तरीके से। तो पहले की तरह जिस तरह से हमने पिछले 7 सवाल किए हैं उसी तरह से हमें ये 8वां प्रश्न करना है। 8वें प्रश्न के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने पिछले 7 सवालों में y बराबर माना है, जो भी हमें अवकलन करना है, तो इस प्रश्न को भी हम y के बराबर मानेंगे। तो सबसे पहले हम इसे y के बराबर मान लेते हैं। y बराबर क्या? y बराबर की कॉस रूट एक्स। इतना करने के बाद अगर आपको दिख रहा हो तो कमेंट में यस लिखें, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कमेंट में नो लिखें। हम आगे से देख सकते हैं, इसके लिए एक नया ब्लैक बोर्ड का प्रबंध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने y बराबर कॉस रूट एक्स लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है? आपको प्रश्न में दे दिया है, आपको प्रश्न में बोल दिया गया है कि आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x के सापेक्ष अवकलन। तो हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो पहले इस लाइन को हम लिख लेते हैं। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने नहीं लिखी है तो हर एक अवकलन जहां भी हम अवकलन करें वहां पर लिख लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे पता चल जाए एग्जामिनर को कि हाँ आपने अवकलन किया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक बात इंपॉर्टेंट बता देते हैं, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 12 का पूरा सिलेबस। जी हाँ, लेकिन हम जल्द से जल्द आपको पूरे क्लास 12 का सिलेबस आप इसी यूट्यूब चैनल पर देखेंगे कुछ 1-1.5-2 महीने बाद, ठीक है। तो आपसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? वाई का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स होगा। क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स होगा। अब इसके बाद हमें अवकलन करना है कॉस रूट एक्स का। तो सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं, कॉस रूट एक्स। इतना करने के बाद आपको पता है कॉस एक्स का अवकलन होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स। तो इसी के साथ हम इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। माइनस के साइन रूट एक्स और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका रूट एक्स का। भैया ये क्यों? भैया हमारा जो अवकलन था कॉस एक्स का वो था माइनस साइन एक्स। क्यों? जो वहां कॉस एक्स था, यहाँ पर क्या रूट एक्स, इसलिए हमने क्या लगा दिया? रूट एक्स लगा दिया है, ठीक है। अगर आपको अवकलन के बेसिक फॉर्मूले नहीं आते हैं तो मैं अगली वीडियो में आपको डाल दूंगा, इसलिए प्रिपेयर करें अपने बेसिक फॉर्मूलों को। अगर ये आपको बेसिक फॉर्मूले ही अगर आपके तगड़े नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप कोई से भी प्रकार का अवकलन का सवाल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप देख सकते हैं आपको क्या करना है? रूट एक्स का सिंपली अवकलन करना है। इसको हम याद भी कर सकते हैं कि रूट एक्स का अवकलन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। अगर आपको याद नहीं करना चाहते, आप पर याद नहीं होता है, तो इसके लिए एक पूरी विधि है, हम उसी को करके दिखाएंगे आज आपको। तो सबसे पहले माइनस के साइन रूट एक्स। इतना करने के बाद, ठीक है, इतने करने के बाद करना क्या है आपको? रूट एक्स का अवकलन करना है। तो रूट एक्स का हम तोड़ लेते हैं एक्स की पावर 1/2 में, डी अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं। साइलेंट। अब देखिए हमें अवकलन करना है एक्स की पावर अब हमें अवकलन करना है एक्स की पावर 1/2 का, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम माइनस के साइन रूट एक्स को लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमें करना क्या है? जो हमारा फॉर्मूला है एक्स की पावर क्या? एन। अगर हम इसका अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? एन एक्स की पावर n-1। इसी फॉर्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें जो पावर होती है इसको आगे लाते हैं, तो यहाँ पर आगे लाएंगे 1/2 को, क्योंकि यही इसकी घात है एक्स की, ठीक है। अब उसके बाद एक्स लिखते हैं, एक्स लिख दिया। और उसने कहा है भैया 1/2 को -1 कर देते हैं, तो 1/2 को हम -1 घटा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? आगे लिख लेते हैं माइनस के साइन रूट एक्स। ये तो आएगा ही आएगा, गुणित 1/2 ये हो गया एक्स। अब देखिए आधे में से -1 गया तो कितना बचा? माइनस का आधा बचा, तो माइनस का आधा लिख लेते हैं। इतना आपकी समझ में आ गया? नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट में जल्दी लिखें। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है? माइनस के साइन रूट एक्स
गुणित 1/2 गुणित, अब देखिए -1/2 है, अगर हमको x नीचे लाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे लाए तो x की पावर 1/2 हो गया। और आपको पता है कि भैया जो नीचे अब जो x की पावर हाफ है तो इसका क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो रूट क्या होगा, x होगा। इस तरीके से हमारा जो सवाल का आंसर हुआ वो हुआ 1/2√x और sin √x। यही आपका आखिरी आंसर है।